नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। वाडा के अंदर जोरदार ये कहा जा रहा है के जवान हरियाणा के अंदर इस चुनाव में ये मेरी पहली चुनावी सभा है और हरियाणा के किसी भी पिछले चुनाव में मैंने भाग नहीं लिया। इस बार भी नौजवानों की इच्छा थी कि आईपीपी पार्टी का गठन करो, चुनाव लड़ाओ, लेकिन मैं चाहता था हमारे लोगों के वोटों को बिखराव नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा मकसद है। इसलिए मैंने आईपीपी को हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ाया। लेकिन सोमवीर जी जो ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं। जब देश के अंदर किसानों के 3 काले कानून आए, उस वक्त पंजाब के बाद हरियाणा ने पंजाब के लोगों का साथ दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने साथ दिया, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं था। उस वक्त देश के तमाम किसान नेताओं ने मुझे कहा, फरमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए का, और आप राजस्थान के अंदर पार्टी बनाकर लड़ रहे हो जवान किसान के लिए, और अगर आप जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग आप जाम कर दोगे तो हमें किसान आंदोलन के अंदर बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और भाइयों, मैं जब जयपुर से मैंने कूच किया, शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, उससे पहले हाईवे पे सारी हरियाणा और दिल्ली की फौज खड़ी थी। उस हाईवे को जाम किया और दोबारा 10 दिन बाद में 50,000 लोगों को लेकर आया और एक संदेश दिया कि हमारे भाई चाहे पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, चाहे जम्मू में हो, अगर वो तकलीफ में होंगे तो हम हमारे राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अपने भाइयों के लिए सड़क पर बैठेंगे तो सत्ता को छोड़ देंगे। और भाइयों, मैं 70 दिन तक सड़क पर बैठा। वैसे मोदी का साथ 2 लोगों ने छोड़ा था, एक अकाली थे और दूसरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो नया पौधा था। मैं चाहता तो मोदी के मंत्रिमंडल का था, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कठोर रही थी। देश के किसान नेता कह रहे थे आप किसान के बेटे हो, तेजानी के भक्त हो, आप राजस्थान को जगा रहे हो, हरियाणा पंजाब और इनके सम्मान के लिए आप उसको ठोकर मारो। और भाइयों, मोदी की पड़ोसी थाने को ठोकर मार के मैं आपके साथ आया। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तो देश का कोई भी शासक खड़ा होकर नहीं बोला। मैंने अभिभाषण का विरोध किया और ट्वीट किया ट्विटर पे, आपने देखा वो फोटो ले रहा था। तो मुझे प्रधानमंत्री लोगों ने कहा कि आपके ट्विटर अकाउंट सीज कर देंगे। मैंने कहा आज करते हो तो अभी करो, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उड़ जाएंगे ट्विटर, कौन परवाह करता है इन चीजों की। और दूसरा, मोदी को लोकसभा के अंदर बजट के दौरान जब 2021 का बजट था, उसके 21 के बजट के अंदर प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर 15 मिनट तक बजट के भाषण का रिप्लाई नहीं देने दिया, वित्त मंत्री को रोके रखा। हनुमान बेनीवाल, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं राजस्थान के बजाय अगर हरियाणा में पैदा होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता। राजस्थान के लोग, हमारे भोले वाले लोग, राजस्थान के लोग सीधे हैं, भोले हैं और राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो 300 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ाई है। क्या बताओ, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को ले लो, जितने हरियाणा आ जाए पूरा 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। वहां मैंने लंबे समय तक प्रयास किया। बोले विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला। मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे, मैं 4 बार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना, छोटा भाई एमएलए रहा, 15 चुनाव लड़े, लेकिन सत्ता के विपरीत हमेशा संघर्ष करते रहे। बोले विश्वविद्यालय के जमाने से लेकर आज तक मैं सोया और मैं राजस्थान के दूसरे नेताओं को छोड़ने दिया, हमेशा लगा रहा, प्रयास किया। और राजस्थान के अंदर पहली पार्टी बना के अगर किसान कौम को संदेश दिया देश में कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, वो
वो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और जो मैंने पौधा लगाया था वो वट वृक्ष बना और शिकार आंदोलन के अंदर आपके काम आया। अब 25-30 एमपी होंगे देश के अंदर, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर एक व्यक्ति आया वो आपके सामने खड़ा है, जिसे मंत्री मैं आपका कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैं उसका बयान पढ़ रहा था। वो यह कह के गया कि बाजरा के अंदर अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बाजरा का इलाका ना मर्दों का इलाका, उसने ऐसा बोला है। ये वायरल वीडियो की बात आप बताइए, सुना आप लोगों ने? इस बात पर आपको गुस्सा आएगा पक्का और उसको घर भेजना है। और सोमवीर जी जीत के गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कैसी भी परिस्थिति रहे ये सत्ता के अंदर रहेंगे, सरकार किसी की भी बने, बाजरा के सोमवीर जी का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजेगा। ये मैं आपको सोमवीर जी ने जब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा आप प्रचार करो, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही पहले निर्दलीय लड़ा था सबसे पहले, फिर पार्टी बनाई। मुझे अच्छा लगता है कि जो तीसरी ताकत होती है उसका मैं प्रचार करने के लिए जाऊं। मैंने कहा निश्चित रूप से आऊंगा और मैं आऊंगा। और हरियाणा के अंदर पहली बार वोट की अपील करना आया भाइयों। मैंने हरियाणा के अंदर कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी वोट नहीं मांगा। पहला वोट हरियाणा का सोमवीर के लिए मांगा। चुनाव चिन्ह कूलर जो रूम कूलर के अंदर इतनी हवा भर दो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हवा से उठ जाए। हरियाणा के इतिहास के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। ये देश का हार्ट है, दिल है। सर छोटूराम जी जैसे सनी के नेता, तो देवीलाल जैसे सनी के नेता हरियाणा की धरती से हुए, इन्होंने चौधरी बंसीलाल जी, ये लोग जिनके इनकी दिल्ली की सत्ता घुमा करती थी, और अब के नेताओं को आप देख लो, आप सरकार बना भी दोगे, मुख्यमंत्री बना भी दोगे, तो धोट अमित शाह के जाके लगाएंगे। मैं जानता हूं सबको, और मैं उनको लोकसभा की गैलरी में घूमते हुए देखता हूं यहाँ क्या बात कहते हैं और दिल्ली में क्या बात है, तीसरी जगह क्या बात है, चौथी जगह क्या बात है। खुद कांग्रेस में, तीसरा बीजेपी में, तीसरा कम्युनिस्ट में और चौथा कहीं हो। काम कैसे निकले? इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए, कमजोर हो गए। भाइयों 62 पैसे नहीं करता और कारगिल की लड़ाई का इतिहास अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा साधन अगर किसी कौम ने दी तो हमारी कौम ने सबसे बड़ी साधन दी। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल के युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके अगर दुश्मन का कोई मुकाबला कर सकता है वो रेजिमेंट का जवान है। जब ये बात करते हैं तो हमारा सीना फिर उससे चौड़ा हो जाता है। हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। अग्निवीर की योजना लेकर आए। अग्निवीर की योजना के पीछे एक ही मकसद था कि रेजिमेंटों के जो गुणगान होते हैं, जो गीत गाए जाते हैं आजादी के, जिन गीतों में लोग झूमते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, इन गीतों से उनके पेट में दर्द होता है कि ये कौम जो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक करोड़ों की तादाद के अंदर थी, जो भी पंथ आया, जो भी धर्म आया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारे बहुत से भाई उसके अंदर चले थे। जर्सी पढ़े, बिश्नोई बने, सिद्ध बने, स्वामी बने, नाथ पढ़े, फिर भी जाट इस देश के अंदर अपना दबदबा कायम रखे लोग बैठे हुए। दिल्ली के चारों तरफ अगर दिल्ली को किसी ने क्रॉस किया और जिन्होंने
महाराजा सूरजमल हमारी कौम से आते हैं तो भर भूल के राजा। हरियाणा के इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे तो हर जगह हरियाणा ही नजर आएगा। दिल्ली के अंदर आवश्यकता पड़ती है, खेलों में आप देख लो, खेलों के अंदर आपको याद है जब पहलवान बैठे न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी, देश का एकमात्र एमपी नागौर का एमपी उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गया और बाहुबली का चालान भी कराया और वो घर बिठा दिया बाहुबली को। दोबारा जब ओलंपिक के अंदर तो छोटी बहन को खेलने नहीं दिया, तो लोकसभा के अंदर कोई मामला उठाना था तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल उस कौम की बच्ची के लिए लोकसभा के अंदर नहीं लड़ा। भाइयों, मैं आपको इतना विश्वास करता हूं, ये अग्निवीर जिसके खिलाफ मैंने 2 लाख लोगों की रैली जोधपुर के अंदर करी थी, शायद पहली पार्टी हुई आरएलपी जिसने अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन झंडे के साथ किया। जहां मैं खड़ा हूं, ये वीर भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। देश और हरियाणा के अंदर जो भी आंदोलन हुए, ग्रीन ब्रिगेड नाम की जो चलती थी ग्रीन ब्रिगेड, वो भी रोहतक, पांडरा और इलाके के हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी और आज भी देश की सीमाएं सुरक्षित है और हमारे किसान के बेटों की बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित। मैं आपको इतना विश्वास करता हूं कि कांग्रेस को अगर 60% सीट दे दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा भाइयों। निर्दलीय खींचना बहुत जरूरी है। सत्ता का संतुलन बना रहना चाहिए। सत्ता का संतुलन बनाने के लिए आपने तय कर लो कि यहां से सोमवीर जी को जिताना है और इनकी में जवाबदारी लेकर जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, एक चक्कर आपको पूरी लगवाया सरकार से लोगों का हेलीकॉप्टर से उतरते मैंने हरियाणा की धरती को प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि हमारे समाज का जो गौरव है और किसान को जिसका इतिहास छुपा दिया गया, हमारा इतिहास में लिखा गया। इतिहास में जो हमारे लोग थे उन्हें दूसरी जाति का बता दिया और इस तरह धीरे धीरे हम सीधे साधे लोगों को दबाने का प्रयास किया। भाइयों, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी हरियाणा की धरती को होता था। इसे आप अंदाजा कर सकते हो कि सूरवीरों की धरती है। देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का नाम आते ही अलग से ही ऊर्जा देश के नौजवानों के अंदर भर जाती है। जब आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे गणमान्य बाबू है जिन्होंने आजादी के इतिहास के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, वो आपकी धरती के, हरियाणा की धरती के, पंजाब की धरती के वो लाल थे, वो किसान के बेटे थे जिन्होंने मुगल सल्तनतों को और अंग्रेजों को मार भगाया और उखाड़ के फेंक दिया। आज भी हर जगह, चाहे कुश्ती हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो और चाहे एक्टर हो फिल्मों के अंदर, चाहे बॉर्डर पर संघर्ष हो, हर जगह हरियाणा देश के अंदर 1 नंबर पे और हरियाणा 1 नंबर पे रहेगा। मुझे वो मंजर आज भी याद है जब 2016-17 के अंदर जाट समाज के निर्दोष बच्चों पे खट्टर की सरकार ने गोलियां चलाई थी। उस वक्त मैं बहादुरगढ़ तक आया था, लेकिन यहां मैंने देखा हरियाणा के अंदर कि यहाँ नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। मैंने राजस्थान में 300 जगह हरियाणा के जाट समाज के समर्थन के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए राजस्थान के अंदर 2017-18 के अंदर और लोकसभा के अंदर भी। अगर पुरजोर तरीके से हरियाणा के हर मामले को उठाने का प्रयास किया और ये बात बार बार याद दिलाई कि हमारे समाज के भाइयों को ओबीसी का दर्जा मिले हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर हमें आरक्षण मिले, जिस तरह राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, वो आरक्षण हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी हमारे समाज को मिलना चाहिए। भाइयों, में आपको इतना विश्वास दिलाता, आपको कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्थान जाग खड़ा हो गया। अब राजस्थान का प्रत्येक नौजवान, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जरा से भी आप आवाज उठाते हो, आपके साथ
है वो, तो मैंने ही काम किया, तो आपका सम्मान मैंने इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अगर हरियाणा में होता तो मेरी बुद्धि कितनी शीघ्र होती, क्योंकि हरियाणा के लोग जैसा नेता पसंद करते हैं, टीटो में वैसा ही वो हर मोर्चे पर ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे और फील्डिंग भी करे, विकेट कीपिंग भी करे, चारों काम करता हूँ, संघर्ष भी करता हूँ, विकास भी करवाता हूँ। और राजस्थान के अंदर जो लंबे समय से नेता बैठे थे, चुटकुलों से काम चलाए थे, उनको ठीक किया। आपके एक भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ रही है, ये हमारे मेरे सामने कैंडिडेट थी, वो पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, फिर बीजेपी में चली गई, और उसका आधा परिवार कांग्रेस में, आधा लड़ रहा बीजेपी से, तीसरा लड़ रहा कहां से। अरे कौन सा गठबंधन कर रहा हो, तो बताओ यार, ये कौन सा गठबंधन तुम्हारा? अब सोशल मीडिया का जमाना, अब आप हर चीज को नोट करते हो। मैं आज हरियाणा के अंदर किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, मैं मेरे भाइयों का प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं यहाँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे जो कैंडिडेट अच्छे लगेंगे, जो मजबूत है, जिनकी हमें आवश्यकता आगे भविष्य के अंदर, उन्हीं उम्मीदवारों को समर्थन देना चाह रहा हूं। भाई सोमवीर जी के गठोला के पहली सभा मैंने की है, और हरियाणा में मैंने 20 साल के अंदर पहली बार वोट की अपील की हरियाणा की धरती से। मुझे लगता है आप मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे छोटे भाइयों को आह्वान करता हूं, अगर आप मुझे छोटा भाई मानते हो तो निश्चित रूप से एक सीट जब मैं अपील करने के लिए आपके पास आया हूं, इसमें सोमवीर जी को भारी वोटों से चुनाव जिता के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बता दो कि आपके बिना भी हम व्यक्ति के साथ हैं, हमको पार्टी को कि हरियाणा की वो धरती है जिसने मोदी को झुकाया, कि हरियाणा की वो धरती है जिसने जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर मिलिट्री भाग गई थी, मिलिट्री पीछे थी। कि मैं नहीं कह रहा हूं, देश के अखबार कह रहे, देश का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कह रहा है कि हरियाणा के जाटों के आगे मिलिट्री थक गई। ये वो मजबूत भी करती है, हमें गलत दिशा के अंदर नहीं जाना है। हमें गैंगवार, अपराध, नशा, ये जो समाज के अंदर पूरी तरीके से फैल रहा है, बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी चपेट में लेके हमसे काम निकलवा लेता है, हम टूल बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, मजबूत व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सोमवीर को विदाई पढ़ाओ, हमारी ताकत अगर बढ़ेगी, हम एक और एक 11 होंगे, और सोमवीर जी की चौधर खूब हरियाणा के अंदर चलेगी, सरकार किसी की भी बने, ये मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, क्या अभी जब एससी आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आरक्षण और विभाजन, आपके भाई ने मजबूत मामले को उठाया, और जो मन था उसका समर्थन किया। मुझे पता था कि एससी एसटी के बाद अगला नंबर ओबीसी का है, ओबीसी का विभाजन करेंगे। भाइयों, या 36 कौम के लोग बैठे, मैं 36 कौम के भाइयों से आह्वान करूंगा कि हमारी लड़ाई में 36 कौम के लिए, देश के किसान के ऊपर जो 16 लाख करोड़ का कर्जा है, उस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा देश में थी, तो नागौर के अंदर 5 लाख लोगों की किसानों की रैली करके, बाड़मेर में 7 लाख किसानों की, और बीकानेर में बड़ी रैली, सीकर में बड़ी रैली, मध्य प्रदेश में उससे प्रेरणा ले किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पर गोलियां खाई, और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जो मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे नहीं है। एमएसपी पे खरीद, हरियाणा का हर खेत सिंचित हो, और तीसरा किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो, ये जरूरी चीज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के चुनाव के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दो, पूरी तरीके से हरा दो, किसान का कर्जा भी माफ होगा, एमएसपी में खरीद भी होगी, और अग्निवीर भी माफ जाएगा। ये मैं आपको विश्वास करता हूं। मैंने मेरे समाज की बात इसलिए कही, मैं 36 कौम के रहता हूं, आप सोशल मीडिया पर देखते हो, लेकिन कई जगह
आपको पता है कि हमें बड़े भाई के रूप में चलना है और बाकी जाति को छोटे भाई के रूप में देखेंगे। तो आप मेरा इतिहास पढ़ सकते हैं भाइयों। आज देश के अंदर जो हालात है, जिस तरह हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अब आज हमें पढ़ लेना होगा कि एक एक व्यक्ति, अब कोई कहते, मुझे भी लोग कहते थे जब मैं पार्टी बनाई, करमान की पार्टी बना क्या कर लोगे, एक आदमी जीत के क्या कर लेगा, कर तो लिया, पूरे राजस्थान को जगा दिया, और जहां भी आवश्यकता पड़ती है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं जाती, हनुमान बेनीवाल की सेना और आरपी के जवान पहुंच जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं। एक आदमी ये कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं आप इनको विधायक बना दो, बाकी ताकत मैं इनको दिलाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास देता हूं। बाकी ताकत छोड़ने की भाइयों, आप सबने जो यह स्वागत सत्कार किया और मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैंने कहा मेरा पहला कार्यक्रम है, कैसा होगा, तो हेलीकॉप्टर उतरा, हरियाणा की धरती को मैंने चूमा, ये वीरों की धरती है, हरियाणा देश का हार्ट है, हरियाणा देश का सबसे मजबूत प्रांत है, पंजाब और हरियाणा एक हिस्सा हुआ करते थे। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि सर छोटूराम जिनको सर की उपाधि आसानी से नहीं थी, अंग्रेज सर की उपाधि ऐसे नहीं देते थे, आपको पता है उन्होंने कितना संघर्ष किया और कितना काम उन्होंने किया, तब उनको सर की उपाधि मिली। हमारे जो इलाके का आपका कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो तो शायद आर्मी के 3 बार आ गया ना, 3 बार हरा हुआ है, चौथी बार हरा के पूरा ढक्कन लगा दो, बंद करो। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।